नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AWPL स्कूल चैनल में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने टीम के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आज की बात शुरू करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि हमको करना क्या चाहिए ज़िंदगी में और हम कर क्या रहे होते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक जंगल में गिलहरी होती है और वो गिलहरी बहुत मेहनत करती है, बहुत जी तोड़ मेहनत करती है और दिन रात काम करती है, मेहनत करती है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है, एक ही कारण होता है, उसका बॉस उसको कहता है, उसका बॉस जो है जंगल का राजा उसे कहता है कि गिलहरी तुम ये काम करो, ये सब काम करो और मैं तुम्हें जो है 10 बोरी अखरोट दूंगी या 10 बोरी मूंगफली के दूंगी, तुम ये सब काम करो। तो गिलहरी जो है दिन रात काम कर रही होती है, भूख प्यास चैन घूमना फिरना सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेहनत और मेहनत, सिर्फ काम और काम। वो दिन रात काम कर रही होती है। काम करते करते वो अपने साथी गिलहरियों को भी देखती है कि वो लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कितना फ्री होके सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। उसको भी मन करता है खेलने का, कूदने का, घूमने का, लेकिन उसके दिमाग में फिर वही बात आती है कि उसका जो बॉस होता है जंगल का राजा शेर, वो उसको कहता है कि तुमको ये सब काम ख़त्म करना है इतने टाइम के अंदर, तभी मैं तुमको जो है 10 बोरी अखरोट और 10 बोरी मूंगफली दूंगी। तो ये सब सोचकर गिलहरी दिन रात सुबह शाम मेहनत करती रहती है। साल दर साल बीतता जाता है और ऐसा करते 10 साल 15 साल बीत जाते हैं। 10 साल 15 साल बीतने के बाद जब वो शेर उसको 10 बोरी अखरोट और 10 बोरी मूंगफली देती है तो गिलहरी को समझ में आता है कि मैंने क्या किया ज़िंदगी भर। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ मेहनत किया, सिर्फ काम किया और जब अखरोट की बोरी मिली और जब मूंगफली की बोरी मिली तो अब उसके पास वो दांत ही नहीं है खाने को या चबाने को। ज़िंदगी भर जो उस अखरोट के लिए और ज़िंदगी भर जो उस मूंगफली के बोरी के लिए उसने काम किया, ज़िंदगी भर तो अपने दांत घिसे, काम किया, मेहनत किया, अब तो दांत उसके टूट गए, अब वो उसका यूज़ कैसे करे। तो दोस्तों, आप सोचिए, सेम इसी तरीके से हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में नौकरी में काम कर रहे होते हैं। हम अपने तन मन धन तीनों चीज़ के पावर को अपनी नौकरी में झोंक देते हैं और अपना 10 साल 15 साल 20 साल हम अपने जीवन का इतना बहुमूल्य टाइम हम दे के आ जाते हैं और हम अपना समय जो है उस नौकरी में दे देते हैं। दोस्तों, नौकरी करना बुरा नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है और जो लोग नौकरी में नहीं काम कर पाए हैं या जो लोग नौकरी नहीं करते हैं वो लोग बिज़नेस का वैल्यू भी कभी नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नौकरी करते करते अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे आप एक्टिव अर्निंग कमा रहे हैं और नौकरी करने के बाद अगर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी या कुछ मिसहैपनिंग हुई, तो आपको क्या उस नौकरी से सैलरी आएगी? क्या उस नौकरी से आपके घर में पैसा मिलेगा? और चलो, अगर सेफ्टी वाली, सिक्योरिटी वाली नौकरी कर भी रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी करते करते आपने 30 साल 40 साल 50 साल जो गंवा दिए हैं और जो बैंक बैलेंस आपने बनाया है, जो पैसे आपने इकट्ठे किए हैं, क्या उस पैसे से आप कुछ बड़ा अर्निंग कुछ कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो? क्या उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे आप कर सकते हो? क्या उस पैसे से आप इंजॉयमेंट कर सकते हो? और कहा भी जाता है कि जब चने खरीदने के लिए समय थे तो उस टाइम पे हमारे पास चने खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और अब जब चने खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन उस चने को ख़रीद के जो हम एंजॉय करें उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, यहाँ पे चने की बात नहीं है, यहाँ पे गिलहरी की बात नहीं है, यहाँ पे बात है तो सिर्फ एक चीज़ की, वो है टाइम इक्वल्स टू मनी, मनी इक्वल्स टू टाइम। समय ही पैसा है, पैसा ही समय है। दोस्तों, नौकरी आप कर रहे हैं, आप नौकरी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे सकें, जहाँ पे आप नौकरी करते करते, नौकरी से तो 15-20 हज़ार आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ साइड से भी 15 से 20 हज़ार आपके पास आएँ पार्ट टाइम, वो भी इस लॉकडाउन के समय पर घर पर बैठे बैठे। दोस्तों, कहा भी जाता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों कोशिश करते रहो, आप नौकरी कर रहे हो करते रहो, लेकिन साथ में कुछ ऐसा करो जहाँ से आप कुछ अच्छा कर सको, अच्छा बन सको, दूसरों को पैसे कमाने में मदद कर सको, आप भी पैसे कमा सको, और आपका जो ज़िंदगी का जो बहुमूल्य 30 साल है उसको बचा करके आप सिर्फ 40 साल की मेहनत 4 साल में करके अपनी ज़िंदगी के जो हैं 30 साल 40 साल आप ऐशो आराम की ज़िंदगी आप जी सकते हो और नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अच्छी चीज़ दे के जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या करना चाहती है। आपकी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बन के जीना चाहती है या नेक्स्ट जनरेशन नौकरी कर करके नौकर बनना चाहती है। द डिसीजन विल बी योर्स एंड यू हैव टू चेंज इट एंड यू हैव टू डू इट। सो फ्रेंड्स, जस्ट टेक डिसीजन राइट नाउ एंड थिंक अबाउट इट। थिंक फर्स्ट एंड थिंक फास्ट एंड डू इट सून। और दोस्तों कहा भी जाता है मुस्कुरा कर जीना दस्तूर है ज़िंदगी का। बस यही एक किस्सा मशहूर है ज़िंदगी का। बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है मेरे दोस्त, बस यही तो एक सिर्फ कसूर है ज़िंदगी का। तो दोस्तों बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है, बीता हुआ समय कभी भी आप वापस ला नहीं सकते हैं, और इस दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा अमीर इंसान पैदा नहीं हुआ है जो बीते हुए समय को ख़रीद के ला सके। ठीक है, अवेंजर्स भी बीते हुए समय को नहीं ला सकते हैं ख़रीद के। और ऐसा नहीं है कि टाइम मशीन बांध लिया और फिर चले गए पास्ट में और ले के आ गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप एक अवेंजर हो, यू आर एन अवेंजर ऑफ योर लाइफ, यू हैव ऑल द पावर्स। आपके अंदर कौन सी शक्ति है आप देख लीजिए। आप एक हल्क हो, या आप एक ब्लैक पैंथर हो, या आप एक कैप्टन मार्वल हो, या फिर कैप्टन अमेरिका हो, या फिर हल्क हो, या फिर आप मिस्टर स्ट्रेंज हो। ठीक है, मिस्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज, कुछ भी कह लो, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है, और हर इंसान के अंदर वो पावर है, हर इंसान के अंदर वो शक्ति है। आपके अंदर की खूबी आप पहचानिए और बाहर आ जाइए। वो गिलहरी बन के मत रहिए जो गिलहरी ने लगभग 15 साल 20 साल सिर्फ नौकरी करते करते गवा दिए, और जब आपको अखरोट की बोरी और मूंगफली की बोरी मिली तो आपके पास दांत ही नहीं है उसको खाने के लिए और चबाने के लिए। तो दोस्तों, थिंक वाइजली, थिंक स्मार्ट एंड थिंक फास्ट। नौकरी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा कीजिए जहाँ से आप आगे बढ़ सकें, अपने फैमिली को आगे बढ़ा सकें। सो इसी चीज़ को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। और कोरोना काल तो चल रहा है, कोरोना काल में कुछ ऐसा कीजिए, और जैसे हमारे जो सर लोग हैं, हमारे गुरु लोग जो हैं, हमेशा कहते हैं कि करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके दिखाइए, ऐसा कुछ बन के दिखाइए। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नौकरी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी के साथ साथ कुछ तो कर लो यार, कुछ तो कर लो भाई मेरे, कुछ तो कर लो यार मेरे, प्यार मेरे, दिलदार मेरे, दोस्त मेरे, कुछ कर लो। और कुछ करके दिखाना है, हमें आगे बढ़ना है, जग जीत के दिखाना है, दुनिया जीत के दिखाना है, और आप ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। ठीक है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, सारी शक्तियां हैं, आप ये कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आसान है, बस सोच तो लो एक बार। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड फ्रेंड्स।